करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूँ तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पुअर सेलिब्रिटी क्लास 20 राबी पीरजादा सेंसलेस स्टेटमेंट सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। तो रबी पीरजादा की आजकल काफी वायरल है भाई। वो पहले कुछ और थी, आज कुछ और बन गई हैं। तो उनकी क्लास लेंगे सैयद मुजम्मल हुसैन और वीडियो देखते हैं भाई और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करता है ये 1 2 3 स्टॉप। तो वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में कोई एक्टर हो, कोई मॉडल या कोई सियासतदान हो या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, वो टीवी पर बड़ा अच्छा लगता है आपको, अपना रोल अदा करता हुआ, अपना काम करता हुआ, बड़ा कल्चर दिखाई देता है, पढ़ा लिखा दिखाई देता है या दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सोशल या पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में मुंह खोलते हैं तो अंदर से माशाल्लाह ऐसा कूड़ा निकलता है जो शायद घर के बाहर भी कभी गिरा हुआ आपने ना देखा हो पाकिस्तान में। तो अब ये जो अजीम हॉल ऑफ फेम है ना, जिसमें हाई अचीवर्स हैं, डेकोरेटेड हाई अचीवर्स, जिनमें उरियानी मकबूल साहब हैं या फिर क्या कहना चाहिए अंसार अब्बासी साहब कह लीजिए आप, इसके अलावा खलीलुर रहमान कमर साहब का नाम इसमें आता है, सदफ़ कबल साहिबा का नाम आता है, फ़िरोज़ ख़ान साहब का नाम आता है। इस अजीम हॉल ऑफ फेम में, इस जो है ना वो डिस्टिंग्विश्ड हॉल ऑफ फेम के अंदर एक और नाम शामिल कीजिए आप, और वो है हमारी राबी पीरजादा। तो राबी पीरजादा साहिबा ने एक ऐसा नैरेटिव पेश कर दिया है जिसके बाद मुझे लगता है कि कोई 150-200 साल का फेमिनिस्ट लिटरेचर तो तबाह हो गया ना। मतलब वो जला डाला उन्होंने, जैसे नाजीज़ किताबें जलाते थे ना आइंस्टाइन की या दीगर यहूदी राइटर्स की। तो राबी साहिबा ने अपना 1-2 मिनट के क्लिप में अपने डीपर इंसाइटफुल फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल नुआंसेस के ज़रिए उन्होंने तबाह कर दिया है हमारी तरह के जो तमाम साजिश करने वाले हैं और जो बैरूनी एजेंडे पे हैं और जो मगरबी क़ुव्वतों के आला कार बने हुए हैं, तो उनको तबाह बर्बाद नेस्तो नाबूद कर दिया। पहले आप ये सुनिए कि उन्होंने फरमाया क्या, उसके बाद ज़रा उनकी ये जो एनलाइटनिंग किस्म की जो नरेशन है फैक्ट्स की, उस पर बात करेंगे। एक बीवी जब उसका शौहर आता है ना बेचारा काम कर करके, उसको ऐसे देखती है जब वो डांस पार्टी करके आया हुआ है, विच इज अ सिन, ये गुनाह है। तो आप आजकल की जो बीवियां हैं वो अपने शौहरों के साथ जो कुछ करती हैं, दैट हैज टू बी करेक्टेड। हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना दूर तक निकल आए कि आजकल जो शौहरों के साथ हो रहा है, यू हैव नो आइडिया। तो मुझे दुख होता है इस बात का, एक औरत एक मर्द की जगह नहीं ले सकती, औरत मर्द से नीचे है। तो सुना आपने, मुझे तो समझ नहीं आ रही, रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इसके बाद क्या बात की जाए। इस किस्म का जो डीपर एक पॉलिटिकल विजडम है, सोशल विजडम है, इसके बाद मेरी तरह के लोगों को जिनको कुछ नहीं आता उनकी तो बात करना बनती नहीं है वैसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई 100-150 साल का जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। हमारी तरह के लोगों को भी इन्होंने एक्सपोज कर दिया है, जो बैरूनी आलाकार हैं, जो कि बैरूनी मगरब के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और जो पैसे लेते हैं यहूदियों से। तो इन्होंने तो कुछ छोड़ा नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गया हूँ क्योंकि मैं भी प्रो फेमिनिस्ट वीडियोस बनाता रहा हूँ और सारा कुछ बोलता रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने फेस सेविंग कैसे लेनी है अपनी, बट फिर भी एक कोशिश करते हैं। ये फरमाती हैं कि पाकिस्तानी मर्दों पे इतना जुल्म हुआ है कि मुझे तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि उनको बचाएं कैसे इन औरतों से जो कि उनके खून की प्यासी हो चुकी हैं, घरों में रहने के लिए जगह नहीं बची और जुल्म व जबर कर रही हैं, उनको मार रही हैं। तो राबी साहिबा का फरमान ये है कि पाकिस्तानी मर्दों के साथ जो हो रहा है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट में इतने आगे चले गए हैं, कोट अनकोट वुमेन एम्पावरमेंट में इतने आगे चले गए हैं कि हमें भूल ही गया है कि ट्रीट कैसे करना है मर्दों को। और जब वो घर आते हैं उनको इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है कि उनका दिल जो है ना वो एकदम फट जाता है कि यार ये क्या तरीका है देखने का। तो वुमेन एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू हर इतनी ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तानी माशरे के अंदर कि मर्दों को सांस लेना उनका अजाब बन चुका है। तो ज़रा इनको बताते हैं कितनी वुमेन एम्पावरमेंट हुई है और कितना आगे पाकिस्तान जा चुका है इसके अंदर। तो 2022 की जो जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 11वां बदतरीन मुल्क है जहां पर ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मर्दों से बहुत कम हैं। 145 पर आता है आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। ठीक है, इसके बाद आगे चलें तो पाकिस्तान एजुकेशनल अटेनमेंट के लिए यानी कि तालीम के हुसूल के लिए मर्दों और ख़वातीन में इतना फ़र्क है कि पाकिस्तान 135 पर आता है आउट ऑफ 156 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ख़वातीन की एजुकेशन और मर्दों की एजुकेशन में फ़र्क के लिहाज से आगे चलें, पाकिस्तान हेल्थ और सर्वाइवल का जो पैरामीटर्स हैं उसके लिहाज से 143 पर आता है आउट ऑफ 156, यानी कि दुनिया में 143वें नंबर पर आता है। टॉप 14 सबसे बुरे कंट्रीज़ में से एक है जहां ख़वातीन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ मर्दों से इतनी कम हैं।
आगे चलें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिहाज से पाकिस्तान 95th नंबर पर आता है आउट ऑफ 156। तो ये हाल है वुमेन एम्पावरमेंट में इतना आगे जाने का, जो राबी साहिबा फरमा रही हैं कि हमें शर्म नहीं आई कि हमने अपने मर्दों का ख्याल नहीं रखा और औरतों ने जीना हराम कर दिया उनका, और मैन राइट्स की बात होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, बिकॉज शी इज़ पॉइंटिंग आउट अ ग्रेव प्रॉब्लम दैट नोबडी एल्स हैज़ थॉट अबाउट बिफोर दिस पॉइंट। आगे अगर हम वायलेंस की बात कर लें तो ये यूएन वुमेन की जो रिपोर्ट है उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की, और उसके ऊपर आपको ये सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि 34% ऑफ मैरिड वुमेन हैव फेस्ड फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस इन देयर हाउस होल्ड्स। 34% ख़वातीन ने जिनकी पाकिस्तान में कभी शादी हुई है उसमें से 34% ने फिज़िकल और सेक्सुअल वायलेंस फेस कर रखा है। और ये रिसर्चेस आपको पता है कि बहुत लो प्रोफाइल रहकर ख़वातीन ये करवाती हैं और वो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं दिखाती हैं अपनी और बोलती भी नहीं है, तब ये 34% आ रहा है। अगर ये ना होता तो फिर ये फैक्ट्स कहाँ जाते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। इसके अलावा इस 34 में से 56% ने कभी मदद भी नहीं मांगी किसी से और चुप करके अब्यूज़ होती रहीं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रियार्कल रिलेशंस इतने बुरे हैं, यहाँ पर हायरार्की इतनी बुरी है कि अगर कोई खातून जाकर रिपोर्ट करती है, कुछ कहती है, तो सामने भी मर्द बैठा हंस रहा है और वो भी यही कह रहा है इसमें क्या तुम्हारा बंदा है, तो वो रिपोर्ट करने के काबिल भी नहीं है। लेकिन राबी पीरज़ादा फरमाती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर लेबर फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान में 78% मर्द हैं, सिर्फ 22% ख़वातीन हैं। तो लेबर फोर्स में भी ये ख़वातीन का इतना को हिस्सा है जिसमें ये कह रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम बहुत आगे चले गए हैं। इसके अलावा द डिप्लोमेट की रिपोर्ट भी है और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में 1 साल के अंदर 1000 ख़वातीन, दोबारा सुनिए, हर साल 1000 ख़वातीन वायलेंस और ऑनर के नाम पे कत्ल कर दी जाती हैं, इज़्ज़त और गैरत के नाम पे। और उसके बावजूद राबी पीरज़ादा फरमाती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम इतना आगे जा चुके हैं कि मर्द हमारे डिप्राइव हो चुके हैं और उनके साथ जो रवैया बरता जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि खातून खुद बजाते खुद खातून होने के बावजूद मर्दों की जो पेट्रियार्कल थिंकिंग है, जो पेदरशाही निज़ाम है, उसको सपोर्ट कर रही है। तो वो जो फ्रेंच फ़िलासफ़र थी सिमोन डी बाविया, जिनकी किताब भी मैंने रेकमेंड की थी आपको, द सेकंड सेक्स, उनका एक कोट है और वो ये सूरत हाल बताता है कि द ओप्रेसर वुड नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग इफ़ ही डिड नॉट हैव अकम्प्लिसेस अमंग द ओप्रेस्ड। यानी कि जालिम जो हैं वो इतने ताकतवर ना होते अगर मज़लूमों के हलकों के अंदर से कुछ लोग जालिम को सपोर्ट ना कर रहे होते। तो ये राबी पीरज़ादा साहिबा पे फिट बैठता है, क्योंकि ये जो रवैया पोर्ट्रे कर रही हैं इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि आपको जो बंदा हाईजैक कर ले और जो आपको अगवा कर ले या फिर अपने तसल्लुत के नीचे ले आए, उसी से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना एक जहनी बीमारी है बेसिकली। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जहनी बीमारी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्योंकि इन्होंने इस क्लिप के अंदर भी ये फरमाया कि मर्द औरत बराबर नहीं है, औरत मर्द से नीचे हैं, तो भाई आप होंगी नीचे। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि मैं नहीं समझती कि मैं मर्दों के बराबर हूँ, तो आप फॉल्स जेंडर रिलेशन पे अगर यकीन करती हैं तो इम्पोज क्यों कर रही हैं अपनी थॉट को सबके लिए और जज क्यों करती हैं कि बाकी ऐसे नहीं हैं जैसे मैं सोच रही हूँ, या ख़वातीन एम्पावरमेंट की बात ही क्यों करती हैं। अगर आप ये सोचती हैं कि आप इंतहाई इन्फीरियर हैं और आपकी कोई औकात नहीं है, तो फिर आप अपने ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करें। आप ये क्यों कह रही हैं कि बाकी औरतों ने घरों को अजाब बना दिया। इसके अलावा ये जो थिंकिंग है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये आपको ज़रा बताते हैं। यहाँ से करती है कि ये एक्सट्रीम गिल्ट पोर्ट्रे किया जा रहा है। राबी साहिबा की कुछ वीडियोज़ और कुछ क्लिप्स जो हैं वो लीक हो गए थे कुछ अर्सा पहले, और उसके बाद से यहाँ पर रहने वाली एक खातून जो कि इतनी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रहती है वो तो वैसे ही पागल हो जाती है। अगर उसको इतने लोग ऑनलाइन गालियाँ निकाल रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि साइकोलॉजिकली वो फिट रह सकती है अगर वो स्ट्रांग ना हो। और वही लग रहा है कि एक एक्सट्रीम गिल्ट का एक बिहेवियर शो कर रही हैं वो, और वो सिर्फ ये बताना चाह रही हैं कि मैं अब उन मर्दों के साथ हूँ उनकी एफर्मेशन लेने के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए, ताकि उनकी राय ठीक हो जाए। सो इट इज़ अपीलिंग टू द मेल ऑडियंस जो कि राबी साहिबा को गालियाँ निकाल रहे थे उस टाइम पे। अब वो सिक्योर और सेफ फील करना चाहती हैं। सो दैट इज़ वाई शी इज़ अपीलिंग टू मैन इन जनरल, ताकि वो ख़वातीन की कॉज को अंडरमाइन कर भी दें, तो एटलीस्ट जो मर्दों की सपोर्ट है जो वो लैग कर रही थी इस सारे एपिसोड के बाद, वो उनको वापस मिल जाए। तो अब ये सवाल कि खातून होने के बावजूद राबी पीरज़ादा एक पेट्रियार्कल मूवमेंट को सपोर्ट क्यों कर रही हैं, ये कह कर के मर्द बहुत ऊपर है, औरत बहुत नीचे है, वो उसकी जगह नहीं ले सकती। हालांकि
हमने ये कभी भी नहीं कहा या किसी ने ये बात नहीं की कि मर्द और औरत ने एक दूसरे को रिजेंबल करना शुरू कर देना है या फिर एक दूसरे का जो फंक्शन है मुआशरे के अंदर उसको 101% सिमिलैरिटी पे लेके आना है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर करके थक जाता है इंसान, लेकिन फिर भी ऐसे लोग आके बताते हैं कि मर्दों की जगह आप नहीं ले सकते। तो भाई हमने कब कहा है कि उन मर्दों से बच्चे पैदा करवाने हैं? लेकिन चूंकि ब्रेन डेड हैं ये सारे और दिमाग चल नहीं सकता, आपका दिमाग फ्रीज पड़ा हुआ है क्योंकि आपने कभी कंसल्ट ही नहीं किया किसी लिटरेचर को। तो खैर, अब इस साइकोलॉजी की वजह क्या है? अब ये साइकोलॉजी है एक्सट्रीम गिल्ट की। ये वो गिल्ट है जो राबी साहिबा के जो पुराने एंडेवर्स थे, जिसके ऊपर उनको पूरे मुआशरे के मर्दों ने वीडियोस शेयर कर करके गिल्ट ट्रिप दिया है कि शर्म करो और तुमने बेहयाई फैलाई है, तुमने ये सारा कुछ किया है। अब उसके रिस्पॉन्स में 2-3 किस्म के रिस्पॉन्स हो सकते थे। पहला एक स्ट्रांग माइंडेड आदमी का रिस्पॉन्स है, जैसे हमें कोई बात करने पर गालियां पड़ें या किसी खातून को उसके पॉलिटिकल स्टांस पे या उसके कपड़ों पे कोई शेम किया जाए तो वो आगे से स्नब करे और कहे कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी या करूंगा। ठीक है, ये है पहला रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि आप लो प्रोफाइल हो जाएं, आप कोई बात ही ना करें किसी से और आप सोशल व्यूज़ भी शेयर ना करें और आप कहें कि मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा मेरे व्यूज़ की वजह से या जो मेरी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से, तो मैं चुप हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। तीसरा तरीका क्या है? वो है कि आप उसी ग्रुप की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं जो आपको गिल्ट दे रहा है, क्योंकि आप सेफ फील करना चाहते हैं। यू फील सो आउट ऑफ योर माइंड एंड सो फ्रेजाइल एंड सो अटैक्ड कि आप अपनी साइकोलॉजी को ही कन्वर्ट करके ना उनकी तरफ चले जाते हैं। तो नीचे का एक आइडिया है रेजेंटमेंट का, और ये वो रेजेंटमेंट नहीं है जो अंग्रेजी वर्ड होता है, ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है और इसको ये काफ़ी कंडेम भी करता है और कहता है कि ये इर्रेशनल बिहेवियर होता है और ये एक कंप्लेन करने का या वाइन करने का जो तरीक़ाकार होता है। तो उस पर उसका एक कोट है जो बड़ा रिलेटेबल है यहाँ पे। तो वो कहता है कि देयर इज़ नथिंग वेरी ऑड अबाउट लैम्स डिसलाइकिंग बर्ड्स ऑफ प्रे, बट दिस इज़ नो रीज़न फॉर होल्डिंग इट अगेंस्ट लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे दैट दे कैरी ऑफ लैम्स. And when the lambs whisper among themselves, these birds of prey are evil, and does this not give us a right to say that whatever is the opposite of a bird of prey must be good? There is nothing intrinsically wrong with such an argument, though the birds of prey will look somewhat quizzically and say, we have nothing against these good lambs. In fact, we love them. Nothing tastes better than a tender lamb. तो कहता ये है कि जो शिकारी परिंदे होते हैं जो कि लैम्स को यानी कि भेड़ बकरियों को उठा कर ले जाते हैं शिकार के लिए, तो ये नेचुरल है। और वो ये कहता है कि ये जो भेड़ बकरियां होती हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं और ये कहती हैं कि चूंकि ये हमारा शिकार कर रहे हैं इसीलिए ये बुरे हैं और इनके अगेंस्ट जो रवैया होगा वो अच्छा होगा, तो वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शिकारी जो परिंदे हैं उनसे पूछा जाए कि ये जो भेड़ बकरियों का आप शिकार कर रहे हैं ये अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो कहेंगे इनसे बेहतरीन कोई है ही नहीं, इनसे लजीज कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में। तो एक जो अप्रेसर होता है, जो शिकारी होता है, वो शिकार से हमेशा मोहब्बत करता है, लेकिन जो शिकार बन रहा होता है वो ये तरीक़ाकार इख्तियार करता है कि वो शिकारी को बुरा भला कहता है और उसको कंडेम करता है। अब ये था एक आम पैटर्न। अगर आप इस मुआशरे में एक खातून की तौर पर रहते हैं और आपको पता है कि यहाँ पर पिदरशाही निज़ाम ने ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं लेने दिए, नौकरियाँ नहीं मिली या इसके अलावा उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, फिजिकल वायलेंस हो रहा है, अब्यूज़ देखने को मिल रही है, हरासमेंट हो रही है, उनको इक्वल शेयर नहीं दिया जा रहा रिसोर्सेज का, उनकी पे इक्वल नहीं है, तो फिर एक खातून का काम ये था कि वो रेजिस्ट करती, इसके ख़िलाफ़ बात करती और इस शिकारी को बुरा कहती। लेकिन अब ये उससे भी एक स्टेप आगे जा चुकी हैं और ये वो साइकोलॉजी है जिसमें वो आपको अच्छा कहे और वो आपको अप्रूव करे, वो वैलिडेट करे आपको और आपकी तारीफ़ करे कि कितनी बेहतरीन खातून है। इसीलिए आप शिकारी के हक़ में बयानबाजी शुरू कर देती हैं और आप कहती हैं कि मैं और मेरे साथ की कम्युनिटी की जो ख़वातीन निशाना बन रही हैं इन शिकारियों का, वो बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि इनका अपना कसूर है। सो दिस इज़ द लास्ट फॉर्म ऑफ इनसेंसिटिविटी व्हेन यू कम्प्लीटली गिव अप योर सेंस ऑफ जस्टिस एंड योर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड योर सेंस ऑफ somebody who is a thinking person। तो ये जो रवैया रिफ्लेक्ट किया जा रहा है ये बड़ा नॉर्मल है और बहुत सी दुनिया में इस पर रिसर्च भी होती है जिसमें कहा जाता है कि कुछ ख़वातीन पैट्रियार्की को इसलिए सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो बेनिफिट ले रही होती हैं इस निज़ाम से। वो सिक्योर महसूस करती हैं एक हायरार्की के अंडर रहने में कि मेरे ऊपर जो है ना वो एक मर्द की हाकमियत हो ताकि मैं सेफ़ और सिक्योर महसूस कर सकूँ और मैं फ्रंट से लीड ना करूँ। तो अगर आपके अंदर ये स्लेवरी की इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं और जिबिल्लत है ग़ुलामी की, तो इसको अपने तक रखिए, इसको स्वीपिंग स्टेटमेंट मत बनाइए
और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ओपिनियन लीडर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपका सारा सोशल कैपिटल आपकी मॉडलिंग की और उस टाइम की लाइफ से ड्रॉ आप कर रही हैं, तो उसके बाद में उस पर इस्लामिक टच दे के उसको हलाल नहीं कर सकते आप। बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से सिंगर, बहुत से डांसर यही हरकत करते हैं कि पहले सारी फॉलोइंग वहाँ से ले लेते हैं, फिर एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगती है कि आज से मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ, तो भाई वो फॉलोवर भी छोड़ दो सारे, नया अकाउंट बनाओ, डिलीट करो उसको। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इस्लामिक टच की बेस पे इतना फेमस होना होता तो फिर हर कोई हो जाता, लेकिन आप इसलिए हैं कि आपकी पहले वाली लाइफ कुछ और थी, तो उसको डिस्कार्ड करें और लो प्रोफाइल मेंटेन करें, शाबाश, ताकि अच्छी तरह से आप वो जो जेंडर डिस्पैरिटी आप बता रही हैं ना कि ऐसी ही होनी चाहिए, और मर्दों पे जो जुल्म हुआ है उन मर्दों के हकूक़ के लिए मूवमेंट चलाएं। सो गुड लक फॉर यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब आज ना वीडियो का जो था ना सिस्टम, बड़ा ही आज एक अलग मोड ले लिया था वीडियो ने। तो जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना कि वो शुरू से वो कहते हैं, इसे बोलते हैं 100 चूहे खा के ना बिल्ली हज को चली। ये मिसाल बिल्कुल फिट ये बैठती इसमें है ना बिल्कुल फिट बैठती है जी। कि सारी जिंदगी मनमानियां कर करके ना वो अब जो है ना वो इस्लामिक टच देकर ना वो अच्छी अपना इमेज जो है वो बेहतर बरकरार। कुछ लोग जो है वो गालियां निकालते थे, अब वो कहेंगे नहीं भाई अब उसने तौबा कर ली, सुधर गई है, अब इसकी तो जान छोड़ दो। ये करके ना ये जो दूसरी लेडीज है उनका भी हक मार रही है। सही बात है भाई साहब, ना तो हम इसको सपोर्ट करेंगे कि औरतों के ऊपर जुल्म हो, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हमारी माँ भी है और औरत ही है, बहन भी है, बेटी भी है, औरत में ही आती है भाई। तो जो भी कंट्री तरक्की आज कर रहा है ना, उसमें जो औरत और मर्द है निशाना बिशाना चल रहे हैं, तब जाके ना चले तो भाई मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। इंडिया आज देख लो तरक्की क्यों कर रहा है भाई साहब, लड़कियां पढ़ रही हैं, एजुकेशन में बहुत आगे जा रही हैं, और वो जितना मर्द कमा रहा है उतनी औरत भी कमा रही है। तो जीडीपी में दोनों ग्रो हो रहे हैं ना, हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हमारा कंट्री कितनी तरक्की कर रहा है, एक मर्द कमाता और फैमिलियां खाती है। पहले दौर होता था जब ना वो एक बंदा कमाने वाला होता था और सारी फैमिली बैठ के खाती थी, और आज वो दौर नहीं भाई। आज जो जरूरतें ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं और जिस तरह का लाइफस्टाइल था ना भाई, अभी जो है ना वो अलग हो चुका है। अब तो भाई एक बंदा जो है ना 2-2 3-3 काम करे ना तब जाकर गुजारा सही बात, गुजारा भी तब होता है। और काम वो करे या ना करे, ये तो उनके हकूक, बात हकूक की हो रही है। हकूक जो उनके है ना भाई वो देने चाहिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि कोई औरत गलत काम करे तो उसको भी सपोर्ट करना शुरू करें, नहीं, आजादी उनकी हो, वो पढ़े लिखे, जॉब करें जी जैद। और जिस तरह के आगे टिकटॉक ये जो है बेहयाई या फहाशी का काम जो कल तो है, बोले कि मेरे जैसा तो है ही नहीं बंदे या औरत ही नहीं जान के अंदर। नहीं, ये जो ना बेहयाई वो तो गलत बात है भाई, उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो जायज काम है वो करें, बड़े एजुकेशन हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और काम करें। अपने मुल्क का नाम रोशन अगर कोई किसी लेवल पर कोई काबिल है, कोई मेहनत कर सकती है तो उसको आगे बढ़ने दे। ये ऐसा होता तो वो आज भी कई हैं भाई पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनकी ये सोच होती है कि बेटे को पढ़ा लेना है और बेटी को पीछे रख लेना है भाई। लोग वो माँ बाप जो है ना भाई वो ना इंसाफी करते हैं। एक और बात भी है ना, जायदाद में हिस्सा भी नहीं देते। जायदाद में हिस्सा भाई जो इस्लाम में करता है वो तो उनकी देते हैं। इतनी सूझबूझ नहीं है कि बेटों को कहीं देनी है और बेटियों को नहीं देनी, तो वो जब यहाँ बेशक उनका हक मार रहे हैं तो जायदाद का वो भला नहीं मारेंगे। तो वो भाई एजुकेशन के मामले में अभी जो ना बेटियों को भाई लाजमी पढ़ाना चाहिए, और जब पढ़ लेके जाएंगे भाई माँ बाप के नाम एक मर्द पढ़ा तो सिर्फ एक का एक ही पढ़ा, एक औरत पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। सही बात है भाई, वो अपने बच्चों, औरत पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। वो घर रह के भाई वो बच्चों की कितने अच्छे से देखभाल कर सकती है, और कंट्री का भाई फायदा होगा। पढ़ी लिखी समझदार माँ होगी तो वो बच्चों को अच्छे से अपने खावत की अपने बेटों की मुताजी नहीं है जब वो खुद से कमाएगी। कमाए, सही बात है, मुताजी नहीं होती। भारत की तरह अपने खावत की तरह नहीं देखी कि महीने के बाद मुझे सैलरी दे, मैंने खर्चा करना है, खुद भी कमाए, कंट्री को भी सपोर्ट करे, अपने बच्चों को जिस तरह का मर्जी। अगर कोई हाउस वाइफ होती, अक्सर हाउस वाइफ होती हैं, तो ये भी बात गलत होगी कि एक बंदा जो है वो सारा दिन काम करके आता है
और आते ही उसको कुत्ते की तरह पह जाए टांगों से, वो भाई वो बात पहले हो चुकी है ना, वो बात भी गलत है। सही, ऐसा नहीं गलत है। अब एक ये असल में जो भी रिश्ता है ना भाई, वो एहसास का, ये जो भी सही रिश्ते बात। एहसास के होते हैं, मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता, एहसास, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो अच्छे से चलेगा। जी। जब एहसास नहीं घर के करेंगे, कामों के अंदर अगर ही अगर खामद उसका हाथ बटा दे तो उसको यार भाई हमारे इस खित्ते में पढ़े लिखे लोगों ये को कोई नहीं चाहिए कि फर्क मैं नहीं पड़ता। पैर का काम मैं कर रहा हूँ और घर के सारे काम औरत नहीं करने, ऐसा भी नहीं करना। यार कई मैं तो लोगों कर की देता हूँ, होती मैं है, तो कभी नहीं कई शर्माता, लोगों मैं की- तो भाई कर देता हूँ, बीवी का हाथ बटा देता हूँ, कसम से कर हाथ देता तो नहीं है हूँ, भाई। मैं सब्जी भी काट देता हूँ। और इस तरह के लोगों को कपड़े पता है भी हमारे यहाँ सही क्या देते हैं। बोलते हैं, बीवी ते थल्ले लग गया। हाँ इस तरह के हाँ लोग कहते हैं। वो अक्सर ना मेरे वालिद जब थे ना, तो अपनी वाइफ को थोड़ा बहुत काम करा रहा था, तो वो मुझे मजाक भी करते थे, रानू थल्ले लगा बीवी थे, तो एक साथ में हंसते भी थे। और हाँ, ऐसा नहीं था कि वो लेकिन उन्होंने कभी ऐसे काम नहीं किए थे, लेकिन उनका दौर और मैं करता था, उनका दौर और था। मैं भाई करता था। और वो जब नहीं कर रहा होता था, उसकी हेल्प जब नहीं कर रहा, बोलते थे करवा दे भैया, करवा दे, आसान हो जाएगा। तो ये भी था। लेकिन भाई अपनी वाइफ है, जीवन साथी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि भाई उसकी ही सारी जिम्मेदारी होगी, नहीं। अगर वो काम कर रही, बच्चे साथ ऐसा में लग लगे जाओ। कि उसके ही है, आपके हाँ। है नहीं। हाँ, काम अगर आपने बच्चों का करना है, मुश्किल काम जो होता है ना, जब बच्चा रो रहा था ना, उसको संभालना मुश्किल होता है। बिल्कुल। बच्चा रो रहा है जी, अच्छा ये वो जितना मर्जी चुप कराए जाओ ना, नहीं होता। ना चुप हो तो भाई डांट पड़ती है, तुमसे बच्चा नहीं चुप। ये भी है। तो हाँ, एक और बात भाई, ऑनर किलिंग जो है ना, वो भी वो होती है, वो है, बिल्कुल पाकिस्तान में है। लेकिन पहले से कम ही हुई है हमारे इलाके में, तो भाई अभी वो चीज नहीं है। वो जिस लिहाज से मतलब लोग तलीम की तरफ आ रहे हैं, उस लिहाज से कम होती जा रही है, लेकिन जिधर अभी उतनी तलीम लेकिन फिर नहीं भी है। भाई साहब ना, झूठ नहीं बोलेंगे, फिर भी भाई लेडीज के ना हकूक काफी दबाए जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं माँ बाप, वो जो है ना वो सही करते हैं, लेकिन जो अक्सर अनपढ़ जो है ना, वही उनसे ही गलतियां होती हैं कि वो अपनी जो बेटियां हैं या अपनी औलाद जो भी हैं, बहू है, बेटी है, जो भी है, उसका ना हकूक अक्सर दबाए जाते हैं। तो ये भाई नाइंसाफी है, गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जिस माशरे में हम रह रहे हैं अभी भाई, वो दौर जो है ना वो पुराने चले गए, वो जब सख्ती की जाती थी। अब जो दौर है ना भाई, मिलजुल के रहने वाला है, काम करो भाई, तरक्की करो। सही बात है। जब इतना प्रेशराइज नहीं करना खुशगवार चाहिए। माहौल होगा ना, एक दूसरे पे बंदा थोपता रहे, भाई तू ये करना है, तेरा ये काम है, तू करके दिखाए, तेरी मजाल नहीं, उससे वो दबा उल्टा के। स्टेप और ले जाता है वो भाई- और वो गलत काम कर वो तो उसको दुखी करने वाली बात वो है। डर होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी। सही। और जो भी काम रिस्पेक्ट होती है ना, जो भी काम रिस्पेक्ट के दायरे में रह के किया जाता है ना, वो दिल से बंदा करता है। सही बात है। तो जब डर से करता है, वो भाई मगरू ऐलान वाली बात है कि मैंने बस काम करना है जल्दी, वो खराबी होती है और इससे नफरत बढ़ती है। तो अगर प्यार से रहना है तो भाई साहब मिलजुल के रहना पड़ेगा, हक देने भी पड़ेंगे। अभी पीरज़ादा ने ना, सही बात, हकूक देने भी पड़ेंगे, तब आप अपने हक की बात कर सकते हैं। रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट भी लो, सही बात सीधी सी है। हाँ। तो किसी भी औरत के, लेडीज के, उसके हकूक दबाने नहीं चाहिए। उसका भाई जितने उसको आप थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, और जितना इन्होंने कहा है ना, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है। हाँ। कि मर्द जो है वो उन्हें इतनी हकारत की निगाह से देखा जाता है। मर्द तो ताकतवर होता है, जो ज्यादा थोड़ा सा बोलेगी 2 लाफड़ लगा देंगे। तो ये होता है, अक्सर हो जाता है, घरों में लड़ाई झगड़े चल जाते हैं। लेकिन भाई साहब जो है ना, रिस्पेक्ट वो बड़ी चीज है, रिस्पेक्ट करें और करवाएं, बात है सीधी सी। और बाकी भाई कुछ लेडीज भी ऐसी होती हैं, वो एक असल में बात ये है ना कि कम पढ़े लिखे लोग होने की वजह से बंदे पूरी बात को समझ नहीं पाते, या समझने के बावजूद उस बात को घुमा लेते हैं। वो एक चली था ना हमारे ना, वो एक कैंपेन चलाई थी लेडीज ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, चलिए। तो वो तो कैंपेन ऐसी थी कि हमें भाई आजादी चाहिए, हमें हाँ, काम हाँ। करने की आजादी हो, हमें पढ़ने लिखने की आजादी, मकसद था ये। सही। लेकिन लोगों ने उसको और सियासतदानों ने उसको ऐसा घुमाया कि ये जी इस्लामिक टच दे दिया ना, इस्लामिक टच दे के उनको जी फ्लॉप कर दिया और उनकी उल्टा बेइज्जती करवाई। सही। हर बंदा जी गालियां देने लगा उनको। पाकिस्तान में बड़ी गालियां, उसमें थोड़ा सा ये था ना कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी,
तो भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जब ये लफ्ज आता है ना जिस्म वाला, तब थोड़ा सा डाउट वैसे ही पैदा हो डाउट जाता वो है। लिखने वाले ने कलिमात की क्रिएट तरफ। कर दिया। नहीं लफ्ज तो यही निकले थे। तो मेरा जिस्म जिस्म मेरी मर्जी, तो वो- मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ऐसा तो होता चलो था। जो भी था, लेकिन वो जो उनकी सोच थी वो अलग थी, लेकिन उसको टच गलत दिया गया जी। और उनको उल्टिया गालियां पड़ी, उनको बदनाम किया गया। हम्म। तो आजादी जो है ना वो एजुकेशन में होनी चाहिए। काम करें भाई, कंट्री का नाम रोशन होगा और माँ बाप भी आसान हो जाएगा। तो भाई लेडीज से मुताजी लेडीज की खत्म हो जाती है। सही बात है। तो साफ ज़ाहिर है अगर लेडी की मुताजी खत्म हो जाएगी, वो अपने वो आत्मनिर्भर जिसे इस तरह मोदी जी करते हैं ना, आत्मनिर्भर, तो वो जब हो जाएगी तो वो भाई अच्छे से फैसले भी ले सकती हैं। सही बात। तो ठीक है भाई साहब, रिश्ते जो भी हैं ये निभाने के लिए भाई साहब कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, और जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे का एहसास, रिश्तों में एहसास होना चाहिए। हाँ। और रिश्तों में सेक्रीफाइस भी बहुत होती है, कुर्बानियां भी लाजमी होती हैं। कुर्बानियों के बगैर रिश्ता निभा ही नहीं सकते। सही तो बात। अपनी राय भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।